नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने मित्र के कद्दू के खेत में आपको लाए हैं। ये कद्दू की खेती के साथ करेले की खेती भी करते हैं। देखिए करेले की खेती कर रहे हैं और इसके मेड़ के चारों ओर वृक्ष को लगाए हैं। यह जब इनसे बात हुई तो उसने बोला कि ये हमारे सुशासन की सरकार जो है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी जो एक योजना है जल जीवन हरियाली योजना, और 7 निश्चय के तहत बिहार की तरकारी को प्रत्येक देश की थाली में पहुँचाने, तो इसके दिमाग पहुंचाना, तो इनके दिमाग में आया कि दोनों योजनाओं का मिलन करके उसके हिसाब से ये कृषि करे। आइए देखिए, जहाँ तक नज़र आ रहा है कद्दू की खेती, यह करीबन 1.5 से 2 बीघे में कद्दू की खेती है। इनसे हम कुछ बात करते हैं। ये योगेश जी हैं। योगेश जी जी नमस्कार, मैं योगेश कुमार गुप्ता। तो कद्दू की खेती के बारे में बताइए, जो सब्जी की खेती कर रहे हैं। सभी चैनल देखने वाले को मेरा नमस्कार। मेरा प्रणाम। ये कद्दू की खेती जो है हमने, चलिए चलते चलते बात करते हैं। हमने जो है जैविक पद्धति से किया है। कद्दू के साथ साथ करेले की खेती भी की है और उसके साथ साथ मैंने फलदार वृक्ष का वृक्षारोपण किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। चारों बगल मेड़ पे हम चारों बगल फलदार वृक्ष कर दे दिए हैं। कटहल, आम, लीची, बेल, जामुन, महुआ, महोगनी, ये सब वृक्ष चारों बगल दे दिए हूँ। हाँ। इसके बाद कद्दू की खेती के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे कि मैंने पहले तो अलान बनाए, बांस गाड़ के मैंने अलान तैयार किया। जी। अलान तैयार करके खुट्टा व खुट्टा, जैसे कि किला व किला हमने, मतलब ये एक अथी छोड़ के दूसरे किले पे बीज डाला जी। और उसके बाद वो जैविक तरीके से मैंने खेती को ये अपनाया। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम जैविक खेती कर रहे हैं और हमारा यही लक्ष्य है। प्रति एकड़ सरकार के द्वारा सब्सिडी मिलता है। 11,500 से 12,000 रुपया मिल जाता है। उसके बाद मेरा यही सोच है कि पूरे भारत में मेरे खेत की तरकारी अच्छा सभी के थाली में पड़े। 7 निश्चय योजना का जो लक्ष्य है माननीय मुख्यमंत्री का, योजना के तहत हमने वृक्षारोपण किए हैं, जिससे कि पर्यावरण अच्छा रहे, बना रहे, भूजल स्तर भी बरकरार रहे। और उसमें भी हमको जो है ना, मतलब कि 1960 रुपये के हिसाब से महीने बाय महीने पैसा आ जाता है पर मंथ ना जी। और बिहार बागवानी मिशन के तहत जी। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमने कम से कम, अभी मेरा पूरे देश में पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन मेरे पूरे बिहार में अभी तक मैं अच्छा, जो ये कद्दू की खेती करते हैं, पहले आप बीज लगाते हैं, उसके बाद बांस गाड़ते हैं, और जब लत बड़ा हो जाता है तो अलान पे चढ़ा देते हैं। इसमें आप रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते जी? नहीं, जैविक खाद कर रहे हैं, जैविक कृषि कर रहे हैं। नहीं, वाह, ये पर्यावरण, ये तो आपको मृदा प्रदूषण को भी रोक रहा है, वायु प्रदूषण को भी रख रहा है। मतलब आप खेती के साथ साथ जो है पर्यावरण संरक्षक भी, किसान के साथ पर्यावरण संरक्षक बने हुए हैं। देखिए मेरा ये लक्ष्य है कि कम से कम ये सब्जी या तरकारी जो भी कहिए, पहले हम उपजाएंगे तो हमको पहले खाना है जी। हमने सोचा कि पहले खाने के लिए तो कम से कम अच्छी चीज होना चाहिए जी। अपना जीवन पहले बढ़िया रहेगा तो तभी तो मैं लोगों के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये देखिए कद्दू फड़ा हुआ है, इसके चारों ओर करेला के बाद मेड़ पे जो है फलदार वृक्ष लगाए हुए हैं। इनसे और आगे बात करते हैं। और बताइए कि जो किसान इस खेती को करना चाहे तो कैसे इसका इनकम जनरेट होता है? क्या होता है, कैसे इसको कद्दू को काटते हैं? प्रतिदिन काटते हैं या नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन, दूसरे दिन, मतलब 1000 पीस 1200 पीस काट लेते हैं। क्या रुपया मिल जाता है आपको? दरवाजे पे ही मिल जाता है, खेत में ही मिल जाता है? हम खेत में काट के जमा कर देते हैं और गाड़ी आती है उठा के ले जाती है। 12 से 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, मतलब हर दूसरे दिन 10 से 15,000 रुपया आपका इनकम है। नहीं, तब तो ये इनकम को जोड़ लिया जाए तो कम से कम मतलब 3 से 4 लाख रुपया प्रति मंथ हो जाता है। मतलब जो लोग जो है कि खेती किसानी से भागते हैं, लोग गाँव को छोड़ते हैं। 3 से 3.5 लाख रुपया ये जो 1 से 2 बीघा में आदमी कमा रहे हैं, पैसे तो पागल है। अगर नौकरी करता है, लेकिन हमने भी ये सोचा कि नौकरी से अच्छा है कि हमने खेती किया जी। खेती में भी नौकरी से ज़्यादा इनकम है। साथ में आप देश के विकास में भी भागीदारी आप निभा रहे हैं, क्योंकि अगर किसान नहीं रहेगा तो सबके थाली में कैसे अनाज जाएगा, कैसे चावल जाएगा, दाल जाएगा, सब्जी जाएगा, आप उसको ध्यान में रखते हैं। खाना तो उगाना ही पड़ेगा जी। ये सबसे पहला लक्ष्य ये है जी। अगर हमको खाना है तो हम उगाएंगे, नहीं तो खाएंगे क्या जी। देखिए, जहाँ तक नज़र आ रहा है
कद्दू की खेती इन्होंने किया है। और कद्दू की खेती के साथ ये मवेशी पालन भी कर, आप मवेशी पालन भी करते हैं, वो भी देसी गाय? जी देसी गाय है। अच्छा, मेरे अच्छा, पास जी। 4 देसी गाय है। चलिए आपका देसी गाय भी देखते हैं। मछली पालन भी कर रहे उसके हैं? बाद पोखर है। हाँ, पोखर में हम मछली पालन कर रहे हैं। जी 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 जी। मतलब कृषि का जो दूसरा रूप है वो आप कर रहे हैं, कृषि के साथ पशुपालन मछली पालन भी कर रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया और सुंदर कद्दू है, जहाँ भी नज़र आ रहा है। ये सब्जी जो है हरा सोना ही समझ लीजिए, क्योंकि यह जो है सोना से कम नहीं है, क्योंकि ये हर दूसरे दिन जो है 1000 पीस कद्दू काटते हैं। प्रति कद्दू अभी इनको 12 से 15 रुपया मिल जाता है। तो जोड़ लीजिए कि 15 से 20 हज़ार रुपया इसको औसतन प्रत्येक दूसरे दिन हो जाता है। मतलब 1.5 से 2 लाख रुपया ये इस कद्दू की खेती से कमा रहे हैं। तो ये एक कुशाग्र किसान है। ये कुशाग्र किसान के साथ ये देश के जिम्मेदार नागरिक भी हैं। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना के तहत जो एक उनका एक सोच है कि बिहार की तरकारी को पूरे देश की थाली में पहुंचाया जाए, उसमें ये भागीदार बन रहे हैं। साथ में जल जीवन हरियाली योजना का भी ध्यान रखते हुए इसने खेत के चारों ओर जो मेर पर है इसने फलदार वृक्ष का रोपण किया। इसको फल के साथ कुछ दिनों में फल के साथ लकड़ी भी प्रदान होगा। और इसके साथ इन्होंने सबसे बड़ा बात बोला कि वर्षा पैटर्न और मानसून बरकरार रहेगा। और इसका सोच देखिए, इन्होंने बोला कि भूजल स्तर भी बरकरार रहेगा, ताकि हमारे ज़मीन में पानी बना रहे और हमारे देश और समाज के लोग पानी के लिए तरसे नहीं। देखिए यही कहता है पढ़ा लिखा किसान। इन्होंने मास्टर की डिग्री प्राप्त करने के बाद भी अपने गांव में रहना पसंद किया और खेती किया। ये पढ़ा लिखा किसान, इसीलिए देश के हर एक पढ़े लिखे और जिम्मेदार आदमी जो पढ़ा लिखा है वह खेती से घबराए नहीं, आके अपने पूर्वजों की जो खेती है उसको करे। इससे क्या होगा कि एक वैज्ञानिक तरीके से खेती का उत्पादन होगा, तो और खेती जो है एक आकर्षण का केंद्र होगा, क्योंकि पढ़ा लिखा लोग जब खेती करेगा तो और देश के जो भटके हुए नागरिक हैं जो खेती करना पसंद नहीं करते हैं, और वह गांव की ओर आएंगे और खेती करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा देश विकास करेगा। और खेत किसान का वही इज्जत बरकरार होगा जो वर्षों पहले था। अब देखिए कि इन्होंने केला का खेत भी लगाया है। देखिए इन्होंने एक छोटा सा पोखर भी खोदा है। देखिए पोखर भी खोदा है, इसमें मछली के पालन करता है भी।